सब्सक्राइब कीजिए राज शिवरा के चैनल को और घंटे के ऑल बटन पर प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, राज शिवरा चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डाटा फ्रीज होने के बाद इनका डाटा आपका जो लॉक हो गया है मास्टर डाटा, उसके बाद आप नई कार्मिक का मास्टर डाटा किस प्रकार एंट्री कर पाओगे उस बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अब पेमेंजर पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, तो आपको हर चीज़ चेंज करने के लिए उसको HOD फॉरवर्ड करना पड़ता है। HOD फॉरवर्ड करने के बाद वहाँ से अप्रूव होने के बाद और फिर वो यहाँ पे चेंज हो सकता होता है। लेकिन और अब इस कंडीशन में आपको नई तरह से मास्टर डाटा किस प्रकार आपको एंट्री करना होगा, जैसे कि अभी मैं एंट्री आपको करके बताऊँगा। जब LDC आए हैं उनके बाद उनका डाटा एंट्री करके बताऊँगा, उनका आपको किस प्रकार मास्टर डाटा फ्रीज होने के बाद आपको एंट्री करना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि मास्टर डाटा आपको किस प्रकार एंट्री करना है नई तरीके से, और इसमें क्या क्या आपको सावधान रखनी है, क्या क्या नए अपडेट्स हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रतीक और आप देख रहे हैं राज शिवरा। दोस्तों इस चैनल में शालादर्पण पेमेंजर व एजुकेशन संबंधित पोर्टल की जानकारी लाता रहता हूँ, उनसे जुड़े नए नए अपडेट भी आपको मिलते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पर, जो नीचे रेड वाला बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन है उसको पे आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो है उनका नोटिफिकेशन सबसे मिल जाए और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाओ और जिससे आपको सबसे पहले जानकारी मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि किस प्रकार आप मास्टर डाटा एंट्री कर सकते हैं डाटा फ्रीज होने के बाद। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको मास्टर डाटा एंट्री करने के लिए जाना होगा मास्टर में, जो भी आपको पता होगा। मास्टर जाने के बाद आपको जाना है एम्प्लॉय डिटेल के अंदर। हम यहाँ एम्प्लॉय डिटेल में गए तो ये हमारे सामने एक फॉर्म खुल जाएगा जो से आपको पता है। अब यहाँ पे आपको नए एम्प्लॉय का मास्टर डाटा किस प्रकार एंट्री करना है, तो सबसे पहले आपको कुछ यहाँ पे टाइप नहीं करना है, आपको क्लिक करना है नीचे गेट डाटा बटन पे। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं क्लिक, तो सबसे पहले यहाँ पे आने के बाद आपको क्लिक करना है, सबसे पहले आपको सर्विस कैटेगरी चूज़ करनी होगी। तो यहाँ पे आप जिस एम्प्लॉय का डाटा एंट्री कर रहे हैं वो किस कैटेगरी में आता है, सर्विस कैटेगरी में। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ऑल इंडिया सर्विस में IAS वगैरह सब आते हैं, 4th क्लास में पता है, इसे ही कॉन्ट्रैक्टर में ये सब है। यहाँ पे जो हमारे डिपार्टमेंट काम आता है वो मिनिस्ट्रियल, यानी कि जो मंत्रालय कर्मचारी जो भी आए हैं उनको आपको इस कैटेगरी में सेलेक्ट करके डाटा एंट्री करनी है मास्टर डाटा। और कोई एम्प्लॉय अगर दोबारा लगता है तो उसका आप री एम्प्लॉय कीजिए। लेक्चरर और प्रिंसिपल के लिए आपको स्टेट सर्विस सेलेक्ट करना है। एंड जो अदर हैं सबनेट, जैसे सीनियर टीचर, 3rd ग्रेड टीचर या और कुछ, उनको आपको सबनेट पर क्लिक करना है। और जो आपके पैरा टीचर वगैरह होते हैं उनके लिए आपको वर्क चार्ज पे क्लिक करके उनकी डाटा एंट्री कर सकते हो। तो फिलहाल हम यहाँ पे LDC जो जूनियर असिस्टेंट आए हैं उनका डाटा एंट्री करना है, तो हमें क्या सेलेक्ट करना है, मिनिस्ट्रियल। तो यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सेलेक्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा एम्प्लॉय की एम्प्लॉय ID, जो कि आपने SIPF से जनरेट की है, SSO ID एम्प्लॉय ID जो भी है वो आप यहाँ पे एंट्री कीजिए। तो हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय ID एंटर कर देते हैं। ये हमने एम्प्लॉय ID डाल दी। अब यहाँ पे आप जैसे डाटा फेच पे क्लिक करोगे तो जो आपने SIPF में डाटा एंट्री की थी वो डाटा एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगी। तो हम फेच डाटा पे क्लिक कर देते हैं। तो ये एम्प्लॉय ID जिसकी भी होगी, जिसके पे हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, तो उसका नाम हमारे इस फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हो ये। अब यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे नाम गलत आ रहा है, जैसे फादर नेम या नाम या डेट ऑफ बर्थ, तो ये अगर गलत आ रही है तो आपको SIPF में जाना होगा, वहाँ से करेक्शन करना होगा और फिर डाटा फेच करना होगा। अगर आपने ये करने का ये बिना किए आपने सबमिट कर दिया तो फिर इससे आप चेंज नहीं कर पाओगे। इसके लिए वही आपको सेम प्रोसेस, HOD का रिक्वेस्ट भेजो, वहाँ से अप्रूव कराओ, वो है डाटा है, मतलब पर्सनैलिटी से जाएगी रिक्वेस्ट और DDO अप्रूव करेगा, DDO अप्रूव करने के बाद HOD जाएगा, HOD से अप्रूव होने के बाद आपका डाटा चेंज होगा। तो ये तो हो गया, हमने डाटा फेच कर लिया। अगर आपका करेक्ट है ये सब कुछ, जो नाम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और शो हो रही है, एक बार आप मिलान कर लीजिए अपने फॉर्म से। ठीक, ये होने के बाद अब आपको सर्विस सेक्रेटरी में प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, प्रोफेशन एम्प्लॉय होता है। काफ़ी डिपार्टमेंट के इसमें जहाँ पे डायरेक्ट सर्विस स्टार्ट हो जाती है, शायद ही होगा डिपार्टमेंट, वहाँ रेगुलर कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करना है। हिंदी में टाइप करने के लिए आप गूगल टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं या गूगल ट्रांसलेट में जा करके वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं।
ये मैंने टाइप कर दिया हिंदी में, और ये मैंने कंप्लीट हो गया मेरा, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ पे करंट पोस्ट नहीं, यार ये करंट पोस्ट कहाँ से लाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। पहले हमें ये सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है, कौन से ग्रुप में आएगा। जो एलडीसी और जूनियर स्टूडेंट नॉर्मली ज़्यादातर स्कूलों में प्लान में आते हैं, तो आपको प्लान वाला ग्रुप सेलेक्ट करना हो। जैसे आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे प्लान के अंदर जितनी पोस्टें आती हैं जो सैंक्शन है वो सारी आ जाएंगी। अब हमें सेलेक्ट करना है कनिष्ठ सहायक, जो इसका हिंदी नाम है, तो यहाँ पे हम कनिष्ठ लिपिक या कनिष्ठ सहायक, जो अब नया नाम पहले कनिष्ठ लिपिक था अब कनिष्ठ सहायक हो गया, नहीं पहले कनिष्ठ सहायक यानी कि एलडीसी सेकंड ग्रेड, अब यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक हो गया। तो हम ये सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अपना देखिए कनिष्ठ सहायक आ गया। उसके बाद ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करना है। सीक्वेंस आप जो दे देना चाहो दे सकते हैं। यहाँ पे अपॉइंटमेंट में आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, हालांकि ये बहुत लंबा है, आप इसमें ढूंढना पड़ेगा, इसको आप छोड़ दीजिए, बाद में आप इसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन आप अभी हाथों इसको अपडेट कर दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, मैं इसको बाद में करूँगा। पे कमीशन में हमें 7 पे कमीशन लिखना है। बहुत से लोग यहाँ पे उनको फिक्स्ड कर देते हैं, फिक्स्ड नहीं करना है। फिक्स्ड में आते हैं जो आप उन लोगों को करते हो ना, क्या बोलते हैं, जो शिक्षाकर्मी वगैरह वो फिक्स्ड रहते हैं, उनको यहाँ पे फिक्स कर सकते हो आप। बाकी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको आपको 7 पे ही क्लिक करना है। ये आगे बताऊँगा इसमें आगे क्या क्या करना है, वो आप देखते रहिए वीडियो। 7 पे हमने क्लिक किया। एचआरए हमें सेलेक्ट करना है 8%, इसको हमें 1240 कर देते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन। डिपार्टमेंट, जो भी डिपार्टमेंट है आपका एलिमेंट्री या सेकेंडरी, तो हम फ़िलहाल हम सेकेंडरी कर रहे हैं, तो ACC लिख दीजिए, सेकेंडरी आ जाएगा। अब ये सब कुछ डाटा करने के लिए बाद चेक कर लीजिए इसको, मैं पहले ये डाटा कंप्लीट कर देता हूँ। तो ये हमने कनिष्ठ सहायक नहीं मिला, कनिष्ठ लिपिक मिला है, तो हमने सेलेक्ट करके इसको ऐड कर दिया। अब इसको कंप्लीट होने के बाद हम कर दें इसको सबमिट। ये आप ध्यान से देख लीजिए, अगर ये गलत हो गया तो आप फिर इसको सही नहीं कर पाओगे। ये हमारा डाटा सबमिट हो गया है और ये आ गया एम्प्लॉई नाम ऊपर, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट में नाम है। अब इसके बाद आपको ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसको फ़िलहाल आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे जब तक आप पूरा फाइनल सबमिट नहीं कर सकते, ठीक। अब ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जाता हूँ मैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेटस में जाएंगे हम। स्टेटस में जाने के बाद यहाँ पे हमें करना है NA, क्योंकि अभी किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा है ये। यहाँ पे हमें करना है प्रोबेशन। यहाँ पे हमें करना, अगर ये किसी कैटेगरी में आया है, कोई अगर भूतपूर्व से नहीं तो एक्स सर्विस में करना है, कोई डिवोर्स से केस में आए तो वो करना है आपको। जो भी जिस कैटेगरी में अगर उसको नियुक्ति मिली है तो आपको यहाँ पे वो करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे NA पे क्लिक करना है। कैटेगरी किस कैटेगरी में आता है वो आप कैटेगरी लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको गजेटेड नॉन गजेटेड वो लिख देते हैं। एलिमेंट्री स्टेटस क्या है इसका, ये 1/1/4/2000 बाद के वाले हैं, यानी कि NPS वाले, तो हम लास्ट वाले सेलेक्ट कर लेंगे। मेरी स्टेटस में क्या है वो हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं। तो ये हमारा सेकंड पेज अपडेट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आता है यहाँ पे बैंक डायरी। अब बैंक डिटेल अपडेट करना है और इनका बेसिक अपडेट करना है। अब मैंने आपको पहले वाले पेज में बताया था आपको 7 पे सेलेक्ट करना है, ना कि फिक्स्ड करना है। 7 पे सेलेक्ट करोगे तो आगे क्या करना होगा वो मैं यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देखिए 7 पे लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर रेगुलर एम्प्लॉई है तो उसके L1 से लेकर के L24 तक की लेवल आएगी, और अगर एम्प्लॉई प्रोबेशन में है तो उसको यहाँ पे आपको LP वाली लेवल देनी पड़ेगी। LP वाली लेवल कहाँ मिलेगी आपको, नीचे जाइए, ये LP वाली लेवल स्टार्ट हो गई। अब LDC की जो बेसिक है वो 14600 है प्रोबेशन में, तो ये हम इसका L5 में आते हैं, तो ये 14600 से 14600 यानी कि L5 में आ गया। अगर कोई थर्ड ग्रेड है 2300 होगा, और कोई फर्स्ट ग्रेड है तो उसका 42 ये L12 में आएगा, 31100 से ये, और अलग अलग हैं। सीनियर टीचर 26500 में आएगा। तो इस तरह से हमें LDC को L5 में सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे ये L5 में। अब इससे आगे आपको, अगर आप इस तरह सेलेक्ट करोगे तो आपको कभी भी सैलरी बनाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अब मास्टर डाटा पूरा अपडेट हो गया। कहीं भी आपने कुछ गलत किया होगा तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा, और फिर उसकी रिक्वेस्ट चेंज करने के लिए आपको HOD का फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये हमने L5 कर दिया। L5 सेलेक्ट करते हैं, ऑटोमेटिक यहाँ बेसिक आ जाएगा 14600, ठीक। अब यहाँ पे आपको NPA नोट एलिजिबल करना है, HRA नोट एलिजिबल करना है। जब भी प्रोविजन ख़त्म होगा
तो आपको यहाँ बेसिक चेंज करनी होगी, उसको L5 से आप LP5 से उसको आप L5 पे ले जा करके चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे आपको HRA बिल करना होगा। तो फ़िलहाल तो ये हम प्रोफेशनल कर रहे हैं तो कुछ करना नहीं है। इसके बाद करना है हमें बैंक एंट्री। बैंक एंट्री करने के लिए आपको, अगर आपको IFSC कोड नहीं पता तो आप यहाँ पे मैन्युअली ब्रांच सेलेक्ट करके बैंक सेलेक्ट करोगे, ब्रांच सेलेक्ट करोगे, कर सकते हो। अगर आपको IFSC कोड पता है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ IFSC कोड डालने हैं यहाँ पे बैंक के। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं, ये हम डालें और यहाँ पे 8 पे क्लिक करना है। 8 पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके सामने वो बैंक का डाटा यहाँ शो हो जाएगा। ये देखिए मैंने जो IFSC कोड डाला उस बैंक का डाटा यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड अपने आप गायब हो जाएगा जैसे बैंक का डाटा आएगा। अब यहाँ पे हम बैंक का नंबर डाल देते हैं। बैंक का जो नंबर है वो ध्यान से डालिएगा आप, अगर कुछ गलत कर दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक। इसके बाद इंक्रीमेंट डेट। इंक्रीमेंट डेट में आपको जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट है वही डालनी होगी, क्योंकि इससे आगे डेट ये लेगा नहीं। प्री पेमेंट जरूर ले लेता है लेकिन पेमेंट पर ये डेट आगे की नहीं लेगा, क्योंकि नेक्स्ट इंक्रीमेंट डेट ही कहलाती है। फिर ये ऑटोमेटिक इसकी डेट जो है बढ़ती रहेगी। अब हम इसको कर देते हैं सबमिट। ये हमारा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप भी हो गया, ये हो गया सक्सेसफुल सेव्ड। अब आते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल में खुल गया। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं स्टेट, ये आपको नॉर्मली पता होगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है एम्प्लॉय का वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रामीण है या रूरल है वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप यहाँ दोनों अर्बन है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ अर्बन वाली चीज़ खुलेंगी, ब्लॉक्स खुलेंगे। अगर रूरल करेंगे तो यहाँ पे पंचायत समिति खुलेगी। तो ये आ गया ब्लॉक। इसके बाद यहाँ पे हमें, जैसे मैंने रूरल किया है तो यहाँ में मुझे ब्लॉक सेलेक्ट करना है। उसके बाद पंचायत सेलेक्ट करनी है और उसके बाद यहाँ पे गांव सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे होम टाउन आप डाल सकते हैं अगर कोई चीज़ यहाँ पे शो नहीं हुई है, ठीक है। ये मैंने एड्रेस डाल दिया। हाउस नंबर आप अगर है तो ठीक है, नहीं तो 01 डाल दीजिए। पिन कोड डाल दीजिए यहाँ पे। ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है, डाले तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बाकी मोबाइल नंबर आपको डालना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर आपको कभी भी एम्प्लॉय को अपनी पे स्लिप निकालनी हो तो इसी के थ्रू वो पे स्लिप निकाल सकता है। असेंबली सेलेक्ट करनी है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसको आपको करना है सबमिट। सबमिट होने के बाद ये हमारा एड्रेस सेव हो गया। और अगर सेम एड्रेस आपका है तो आप यहाँ सेम एस पे क्लिक कीजिए। अगर चेंजेस है आपका परमानेंट एड्रेस तो आप यहाँ पे परमानेंट एड्रेस अलग से भर दीजिए। ये हमने इसको भी सबमिट कर दिया। अब हम आ गए हमारे 5th वाले पेज पे। 5th वाले पेज में आपको ज्वाइन डेट भरनी है। तो सबसे पहले क्लिक करेंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में। तो यहाँ पे हमने डेट ऑफ ज्वाइनिंग भर दी है, जुलाई में एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया था, वो हमने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद हमें जो रेगुलर ज्वाइनिंग डेट है ये भरनी है, हमें 2 साल बाद भरनी है। अभी इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, अगर आप डाल दोगे तो फिर ये डिलीट नहीं होता है। तो ये आप जो डेट है रेगुलर ज्वाइनिंग सर्विस वाली, ये 2 साल बाद की भरेंगे आप। बाकी सारी डेट आपको अभी भरनी है। डेफिनेशन भर देते हैं हम। अगर आप यहाँ पे कोई चीज़ छोड़ दोगे तो वो फिर आप बाद में फिल नहीं कर पाओगे। तो ये हमने ये डेट भी डाल दी है। और यहाँ पे आपको जिस डेफिनेशन के लिए वो पोस्ट उसने कब प्राप्त करी, प्रेजेंट वीडियो उस वीडियो के बाद वो कब आया वो डेट डालनी है यहाँ पे। अगर वीडियो चेंज हो गया है, कहीं पोस्टिंग कहीं और थी दोबारा आए, तो यहाँ पे आपको वो डेट लिखनी है जब यहाँ पे आए। पे स्केल में आपको सेम डेट लिखनी है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा डाटा, डेट्स वाला भी। और इसके बाद ग्रेड पे वाला भी आप भर दीजिए, 13 तारीख ही। सब कुछ आपको सेम डालनी है वैसे तो। इसको भी आप सेम पहले डेट को भी सेम डेट डाल दीजिए। तो ये हमारा डेट्स वाला हो गया। सिर्फ हमने एक डेट छोड़ी है, ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस वाली, ये डालेगी 2 साल बाद, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर। अब एम्प्लॉय नंबर में नॉर्मली आधार नंबर काम आता है, पैन नंबर काम आता है और प्रान नंबर का नाम आता है। और फिर 2 साल बाद एसआई नंबर जारी होता है, वो काम आता है। ये 4 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो हम आधार नंबर डाल देते हैं। अगर आप आधार नंबर आपके है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पैन नंबर भी है वो डाल दीजिए, BU।
ये भी आप सारी चीज़ ध्यान से डालिएगा। और ये मास्टर आपको तभी एंट्री करना है जब एम्प्लॉय का प्रान नंबर आ जाए। यहाँ पे आपको अगर उसका प्रमोशन जो भी कैटेगरी है अभी वो अपडेट करनी है। अगर जैसे एम्प्लॉय डायरेक्ट आया, रिक्वायरमेंट से सीधे भर से आए, तो हम सीधी भर से कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम आएगी ऑप्शन में, GPF नंबर रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे 0 कर देना है और इसको सबमिट कर देना है, तो ये सेव हो जाएगा। अगला है फैमिली डिटेल, वो हम डाल देते हैं। फैमिली डिटेल में हमें ये भी ध्यानपूर्वक डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भी गलती हो जाती है, फिर हमें बाद में चेंज कराने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो वो भी हम थोड़ा ध्यानपूर्वक डाल देते हैं। तो ये हमने मास्टर डाटा में फैमिली डिटेल एंट्री कर दिया और इसको सबमिट कर दिया। कभी कभी ये एक बार आप सबमिट करोगे तब सबमिट नहीं होगा, आपको डबल क्लिक करके सबमिट करना होगा। देखिए ये दूसरी बार क्लिक किया जब सबमिट हुआ है, ये डिटेल यहाँ पे आ गई है। नेक्स्ट पेज स्कीम में आपको नॉर्मली अब फ़िलहाल 2 स्कीम सेलेक्ट करनी है। ग्रुप इंश्योरेंस, इसको 100% कर दीजिए। ये आप कर देंगे तो बार बार आपको जब भी आप अप्रैल का बिल बनाओगे तो आपको अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट नॉमिनी आ जाएगा। और जब मान लो अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हो अभी, तो फिर आपको अप्रैल के बिल बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम आएगी। नॉमिनी के पेज में जो शेड्यूल निकालते हो उसमें ग्रुप इंश्योरेंस के पेज में एम्प्लॉय का नाम नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप पहले ही ऐड करके रखिएगा, रखा करिए, जिससे कि आपको उस टाइम दिक्कत बिल्कुल नहीं आए। अगला है NPS वाला, डायरेक्ट हम सबमिट कर देंगे। तो ये 2 हमें अभी ऐड करने हैं और फिर 2 साल बाद हमें स्टेट सर्विस वाला ऐड करना है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं फ़ोटो अपडेट। फ़ोटो किस प्रकार अपडेट करने हैं, सिंपल आपको स्कैन करना है, क्रॉप करना है और यहाँ पे एक साथ अपलोड करके कैप्चा कोड डाल के सबमिट करना है। तो वो भी मैं करके आपको बता देता हूँ। अब फ़ोटो आपको क्रॉप करने के लिए सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपको क्रॉप करना है। ये मैंने स्कैन कर लिया डॉक्यूमेंट, फ़ोटो साइन और ये थंब। सिंपल आपको खोलना है इसको पिक्चर में। यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मैं बताता हूँ, ये जो मैंने खोला है, ये मैंने खोला इसको। अब इसको मैं खोल लेता हूँ। आपको खोलना है इसको पिक्चर मैनेजर में। ये जो माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर हर कंप्यूटर में होता है, आपको इसमें ओपन करना है इसको। ये ओपन किया मैंने इसको, ये ओपन हो गया। इसका आप ऑटो करेक्ट कर दीजिए, इससे कि थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ जाएगा इसका। क्रॉप कीजिए। अब इसको यहाँ से आपको क्रॉप करना है, ये सेलेक्ट कीजिए और ये फ़ोटो को क्रॉप कर दीजिए। ये फ़ोटो हमारा अच्छे से क्रॉप हो गया। इसका आप फाइल पे जाइए, सेव एज़ कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा फ़ोटो सेव हो गया। Ctrl+Z कीजिए, बैक जाइए, ये हमारा साइन हो जाएगा। अब इस तरह से आपको साइन करने हैं। अब यहाँ पे आपको इसका साइज कम करना है, तो एडिट पे जाने के बाद रीसाइज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे 200 और इधर भी 200 कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो ये हमारा साइज कम हो गया। सेव एज़ कीजिए। ये हमारा साइन भी सेव हो गया। वापस बैक जाना है, तो यहाँ से बैक जा सकते हैं आप। वो आपको दोबारा क्रॉप करना है, फिंगरप्रिंट लेना है इसकी भी आपको बैक करके रिसर्च करना है 200 और ये ओके। इसका आप डायरेक्ट सेव कर दीजिए और ये हमारा फ़ोटो साइन क्रॉप हो गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट जाके अपलोड कर देना। हमने फ़ोटो कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, फिंगरप्रिंट कर दिया। इसको हम कर देते हैं कैप्चा कोड डाल के सबमिट। तो ये हमारा डाटा सेव सक्सेसफुली और ये फ़ोटो साइन सब कुछ यहाँ आ गया। तो ये हमारा मास्टर डाटा कंप्लीट हो गया। अब एक बार हम इसको पूरा निकाल लेते हैं। उसके लिए जाना पड़ेगा आपको रिपोर्ट में। रिपोर्ट में जाने के बाद एम्प्लॉय डिटेल के अंदर और एम्प्लॉय मास्टर डिटेल में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद आपको जिस ग्रुप में आपने सेव किया था उसमें जाना है और ये शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे
तो ये हमारा जो डाटा था वो पूरा यहाँ पे आ गया, पूरा कंप्लीट। देखिए, तो इस तरह से आप यहाँ पे मास्टर डाटा कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आपको कंप्लीट होने के बाद इसको आपको वेरीफाई भी करना होगा। वेरीफाई आपको किस प्रकार करना है, तो उसके लिए आप देखिए यहाँ पे वेरीफाई पे जाना है आपको, तो थ्रेड में, और वेरीफाई एम्प्लॉय क्लिक कीजिए और यहाँ पे नाम आ जाएगा। सेम आपको वही करना है जो पहले करना था। यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, साइन कीजिए, व्यू कीजिए और फॉरवर्ड कर दीजिए। ठीक, फ़िलहाल हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि आप जब तक इसको फॉरवर्ड नहीं करोगे तब तक आप यहाँ पे मास्टर डाटा में जो आपने अभी एंट्री की थी उसमें आप चेंजेस कर पाओगे। ये देखिए अभी अपडेट का ऑप्शन आ रहा है इसमें, यहाँ पे सब जगह आ रहा है, ये देखिए। तो फ़िलहाल इसको जब तक आप चेंजेस कर पाओगे जब तक इसको वेरीफाई नहीं कर दोगे। अगर आपने इसको वेरीफाई कर दिया तो ये डाटा फ्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रीज होने के बाद आपको सेम प्रोसेस करनी है कि एम्प्लॉय की लॉगिन से डलवाना है और DDS अप्रूव कराना है और HOD को फॉरवर्ड करना है। वहाँ से अप्रूव होने के बाद टेंट होएगा। तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं, प्रोसेस पहले वाली ही है। बस यहाँ पे आपको मास्टर वेरीफाई करने से पहले सारा डाटा चेक कर लेना है, एम्प्लॉय से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर दीजिएगा, तो आपका डाटा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो इस तरह से आप मास्टर डाटा अपडेट कर सकते हो नए एम्प्लॉय का, LDC का। तो वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।